हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग के नाम से या फिर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या फिर बेसिक ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से, तो उसका जो चैप्टर है ईंधन एवं दहन, फ्यूल एंड कंपोजिशन। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले के यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो जो डालें आपसे मिस ना होने पाए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आप अच्छे से कर पाएँ। चलिए देखते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है, लगभग 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं 10 क्वेश्चन से आपके और क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो देखिए, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताए थे पार्ट 1 में, काफ़ी क्वेश्चन हमने बता दिए थे, इसके लगभग 20 क्वेश्चन था शायद, तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और देखिए, हम बता दें आपको थोड़ा सा कि जितने भी चैप्टर थे, यानी कि 40 चैप्टर हैं, तो सारे 14 चैप्टर हैं, तो सारे चैप्टर की वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और बाकी देखिए, यहाँ पे जो हमारा ईंधन एवं दहन है, इसका पार्ट 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि देखिए, वह पदार्थ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा में बदलता है। देखिए, वीडियो को लाइक भी करते चलें और चैनल को शेयर भी करते चलें। देखिए क्या है कि वह पदार्थ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा में बदलता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ईंधन जो होता है या फिर दहन जो क्रिया होती है, क्या क्या होती है। तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देने में सक्षम होंगे। देखिए, वह पदार्थ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा बदलता है, तो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा, ईंधन कहलाएगा, दहन कहलाएगा या फिर नहीं? तो देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको देखना है कि हमने पदार्थ की बात की है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दहन तो होगा नहीं, दहन क्रिया हो रही है ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा, क्योंकि हमने पदार्थ की बात की है। वह पदार्थ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका कि हाइड्रोकार्बन ईंधन रासायनिक ईंधन के अवयव हैं, या फिर देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन ईंधन और हाइड्रोकार्बन ईंधन को हम रासायनिक ईंधन कहते हैं, तो इनके अवयव आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बन होते हैं, ऑप्शन बी हाइड्रोजन होते हैं, ऑप्शन सी दोनों होते हैं, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो चलिए देखिए, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो हमारे हाइड्रोकार्बन ईंधन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, यानी कहने का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट होगा। और आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छी लग रही वीडियो को लाइक भी करें। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक ऐसा ईंधन जिसमें नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखिए, हम ऐसे ईंधन की बात कर रहे हैं जिसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यूज करते हैं और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया यूज करते हैं, जिनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का यूज करके हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो कौन सा ईंधन है? ऑप्शन ए रासायनिक ईंधन होगा, या फिर ऑप्शन बी नाभिकीय ईंधन होगा, या फिर ऑप्शन सी जैव रसायन होगा। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि नाभिकीय ईंधन हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय ईंधन जो होता है उसी का हम यूज करके क्या करते हैं? यूरेनियम हुआ या फिर प्लेटिनियम या थोरियम हुआ, तो ये सारे नाभिकीय ईंधन हमारे होते हैं। तो इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को यूज करके हम क्या करते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नाभिकीय ईंधन के उदाहरण हैं। तो नाभिकीय ईंधन के एग्जाम्पल आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेट्रोल और ऑप्शन बी यूरेनियम, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी क्या है कि तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी क्या है कि डीजल, और ऑप्शन डी क्या है? सभी। देखिए, नाभिकीय ईंधन के जो उदाहरण हमारे हैं, पेट्रोल तो होगा नहीं और डीजल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके पहले हमने कुछ इसके बताएं, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? यूरेनियम और प्लेटिनियम और थोरियम। तो देखिए, नाभिकीय ईंधन के उदाहरण यूरेनियम, प्लेटिनियम और थोरियम होते हैं।
तो एग्ज़ाम में भी आपसे मान लीजिए ऐसे पूछ लेता है कि यूरेनियम किस ईंधन का उदाहरण है, या फिर प्लेटिनियम ऑप्शन दे देगा अगर नाभिकीय हाइड्रोकार्बन, या फिर और ऑप्शन दे देगा एक दो करके। तो आपको बताना होगा कौन सा होगा उसमें, तो आप कौन सा बताएंगे। तो देखिए आप इसमें कौन सा बताएंगे कि क्या हो जाएगा कि यूरेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम हो जाएगा कि जो हमारे नाभिकीय ईंधन के उदाहरण हैं। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 क्या है कि प्राकृतिक ईंधन के उदाहरण हैं। अब देखिए प्राकृतिक ईंधन के एग्जाम्पल आपके क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक कोयला प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी खनिज तेल और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए प्राकृतिक ईंधन जो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, तो प्रकृति द्वारा हमारा प्राकृतिक गैस तो मिलता ही मिलता है, तो सही है। खनिज तेल भी हमको मिलता है, और बिटुमिनस कोयला जो होता है ये भी प्रकृति की ही देन है दोस्तों, प्रकृति की देन बिटुमिनस कोयला होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन प्राकृतिक ईंधन के, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 क्या है। 5 तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे तरीके से, और जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे चीज़ें कुछ मतलब रॉन्ग है, नहीं समझ में आ रही है, तो बताएंगे दोबारा। देखिए क्या है कि द्वितीयक ईंधन के उदाहरण है, तो ऑप्शन है चारकोल, ऑप्शन बी पेट्रोल डीजल, ऑप्शन सी जल गैस प्रोड्यूसर गैस, और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए द्वितीयक ईंधन क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। देखिए द्वितीयक ईंधन क्या होते हैं, जो प्राकृतिक ईंधन से, ऐसे ईंधन जो प्राकृतिक ईंधन से बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप में, मानव निर्मित मतलब होते हैं ईंधन। द्वितीयक ईंधन जो होते हैं मानव निर्मित ईंधन होते हैं, तो जो बनाए जाते हैं वही हमारे द्वितीयक ईंधन होते हैं। चारकोल हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, जल गैस प्रोड्यूसर गैस। तो सारी चीज़ें देखिए जल गैस प्रोड्यूसर गैस, पेट्रोल गैस, पेट्रोल डीजल और चारकोल सारे क्या है हमारे द्वितीयक ईंधन ही तो हैं, क्योंकि ये जो मानव द्वारा निर्मित हैं, यानी प्राकृतिक ईंधन द्वारा बनाए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सारे होंगे और ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन होते हैं। तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे ईंधन होते हैं, ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर जो ईंधन हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारा अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं। मतलब यदि हम 1 ग्राम ईंधन के अच्छे तरीके से दहन करें तो जो ऊष्मा हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है ऊष्मीयमान कहेंगे, या फिर ऑप्शन बी गलनांक कहेंगे, या फिर ऑप्शन सी स्वतः दहन कहेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इकाई भार ईंधन को यदि हम पूर्ण दहन करेंगे ना दोस्तों, तो जो ऊष्मा मिलती है उसे हम ऊष्मीयमान कहते हैं, उस ऊष्मा को। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 8 का ऐसा ही हो जाएगा। तो आपने इसकी थ्योरी को पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की डेट भी आपको आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, तो आपने पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ इसका राइट आंसर होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। तो देखिए चलिए बताइए, इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं। ऑप्शन ए सीटेन संख्या के द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, तो अगर नहीं याद है चलिए बता देते हैं आपको कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता का हम पता लगाते हैं किसके द्वारा लगाते हैं, ऑक्टेन संख्या जो हमारी होती है, क्या होती है ऑक्टेन संख्या। तो इसके द्वारा हम पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। और ऑप्शन बी ए और सी डी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। और C10 का किसके द्वारा लगाते हैं, अगर हमें डीजल का गुणवत्ता का पता लगाना है तो हम C10 का यूज करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने वही दिया है यहाँ पे कि क्या है कि देखिए डीजल की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। देखिए डीजल की गुणवत्ता का हम ऑप्शन ए C10 संख्या से, ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या से, ऑप्शन सी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा जो डीजल गुणवत्ता का हम पता लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, C10 संख्या होता है। क्या होता है, C10 संख्या से। तो C10 संख्या से डीजल का हम पता लगाते हैं और ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे जो फैमिली अपनी है थोड़ा सा और ग्रोथ कर सके और हम जो है आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। और बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।